everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Anushka Vats and I'm a first year MBBS student at a government medical college. So, my last video I got a comment that I should share my timetable that I followed during my NEET preparation. So, the truth is that मैंने कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया. मैं कभी भी टाइम टेबल को प्रमोट करने वालों में से हुई नहीं. आई एम मोर ऑफ अ पर्सन ऑफ टू डू लिस्ट एज आई थिंक जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता चल गया होगा बिकॉज मेरी प्रीवियस वीडियो पे भी आई एम्फसाइज अ लॉट अबाउट टू डू लिस्ट. सो मैं क्यों टाइम टेबल को इतना सपोर्ट नहीं करती हूँ. आई हैव अ गुड लॉजिक. आई थिंक कि जैसे हम बचपन में नहीं होता था वो ऐसे A4 साइज शीट लेते हैं एंड उसमें लिखते हैं कि 8 बजे से मैं उठूँगा, 9 बजे नहाना है, 10 बजे से पढ़ाई करने बैठनी है. दैट टू फिक्स्ड कि 10 बजे से मुझे तो फिज़िक्स पढ़नी है. व्हाट इफ तुम्हारा मन नहीं हो दिन फिज़िक्स पढ़ने का, बिकॉज होता है मन. तो मैं तो कभी टाइम टेबल को टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रमोट भी नहीं करती. मे बी अगर आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो गुड फॉर यू, बट वेरी ऑनेस्टली मैंने तो नहीं देखा किसी को कि जो टॉपर टाइप हो एंड दे आर लाइक फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड स्टिकिंग टू इट. ओके, आई थिंक द हार्ड पार्ट इज़ कि रोज़ उसी टाइम टेबल को फॉलो करना इज़ वेरी हार्ड. टू मैक्स टू एक हफ्ते 1 महीना फॉलो कर लोगे, बट देन नहीं. तो इसके लिए मेरे पास एक सस्टेनेबल ऑप्शन है जो आई गेस एक एवरेज नीड स्टूडेंट के लिए मोस्ट डेफिनेटली वर्क कर सकता है बिकॉज मैंने भी यही किया है एंड इट वर्कड फॉर मी. सो नाउ वीडियो का टाइटल है द बेस्ट वे टू मैनेज टाइम फॉर नीट 2025. दीदी ने टाइम टेबल तो पहले हटा दिया है. सो और कौन सी चीज़ हो सकती है जिससे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं, ताकि टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली फॉर नीट. बिकॉज एग्ज़ाम का मेन पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज टेस्ट करना नहीं, ऑनेस्टली टाइम मैनेजमेंट है. बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस इतने कम टाइम में करना है. सो टाइम मैनेजमेंट तो होना ज़रूरी है. टेस्ट के लिए तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा आएगा मॉक टेस्ट के थ्रू, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. मैंने बेस्ट मॉक टेस्ट पे भी वीडियो बना सकते हो, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. अदर देन दैट जो अभी तुम्हारे पास 5 महीने हैं, नॉट इवन 5 महीने, बिकॉज इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन अब तुम्हारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे जैन से. तो तुम्हारे 2 महीने बोर्ड्स में जाएंगे, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बोर्ड्स में जाएंगे. एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर देन लास्ट मंथ, तो फ्रेशर ड्रॉपर दोनों के लिए 1 मंथ इज़ फॉर मॉक टेस्ट. उसमें तुम पढ़ नहीं पाते बिकॉज तुम रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट दे रहे हो. देन यू हैव टू चेक इट एंड देन हैव टू मेमोराइज कि मैंने क्या गलती किया. तो पूरा लास्ट का मंथ उसमें चला जाता है. सो नाउ जितना मैं तो 4 मंथ या 3 मंथ मान के चलो कि तुम्हारे पास अब है टिल नीट 2025. सो इसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है आई विल टेल यू. सो स्टार्ट मेकिंग टू डू लिस्ट. साउंड सिंपल राइट, बट स्टिक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लोग नहीं कर पाते. तो टू डू लिस्ट 2 टाइप से बन सकती है. या तो तुम फिजिकली किसी नोटबुक पे लिख दो, या सेकंड तुम वर्चुअल बना सकते हो. मैंने दोनों करती थी. मेरा जिस दिन मूड होता था मैं कभी फिजिकली लिख देती थी या कभी कभी वर्चुअल लिखती थी. बिकॉज मैं एंड में बताऊँगी कि मैंने कैसे वर्चुअली का बेस्ट यूज़ किया था. उसके मैं एंड में बताऊँगी एंड इवन आई मेंशन द ऐप दैट आई यूज्ड. तो अब जो बच्चे टाइम टेबल मतलब टू डू लिस्ट बनाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मैंने यूजुअली देखे हैं. या तो वो इतना कम ही लिखेंगे, लाइक 2 चीज़ें लिखती जो तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो 2 चीज़, और उसके बाद टाइम खाली. बिकॉज मैंने तो अपने हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट में जितना मैंने काम लिखा था मैंने कर दिया, राइट. दैट इज़ रॉन्ग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो लोग कुछ ज़्यादा ही बड़ी टू डू लिस्ट बना देते हैं एक दिन की, जो तुम्हें ऑलरेडी पता रहती है कि तुम नहीं कर पाओगे. ऐसे 3-4 चैप्टर डाल दिए बायो के, 3-4 केमिस्ट्री के, 4-5 फिजिक्स के. वो पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में करना. अगर तुम कर पा रहे हो तो आई डोंट नो कैसे कर रहे हो, बट ऐसे पॉसिबल तो नहीं है वो. सो एक मेंटेन टाइम टेबल बनाना. आई वुड से मैं तो एक दिन में ना तीनों ही सब्जेक्ट करती थी. मेरा वो नहीं है, कुछ बच्चे करते हैं मैंने देखा है कि एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट करते हैं. मैं नहीं करती बिकॉज आई थिंक अगर तुम एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट करोगे ना तो तुम धीरे धीरे बोर हो जाओगे. एंड देन वो ग्राफ ऐसा हो जाएगी कि मतलब तुमने स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एंड देन पूरे दिन में जाते जाते तुम्हारा रेट कम हो जाएगा वो पढ़ने का. तो मतलब तुम्हारी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी. सो आई वुड से एक दिन में तीनों सब्जेक्ट करो, कोई कोई चैप्टर बीच में उठाओ. इससे क्या होगी ना, स्पाइक बार बार मेंटेन होगी. अब तुम अभी फिजिक्स कर रहे हो, फिजिक्स बहुत कर ली, बोर हुआ, बायो उठा लिया. ओके, बायो बहुत की, बोर हो गया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठा लिया. सो तुम्हारे एक दिन में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी अगर तुम तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलोगे रादर देन सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर चलोगे. तो आई पर्सनली यूज्ड टू मेक टू डू लिस्ट
एक दिन पहले रात में मैं बैठती थी, 15 मिनट लगते हैं बिकॉज यू नो कि अच्छा आज मैंने ये किया, अगर कुछ बच गया है तो उसको भी नेक्स्ट डे में इंक्लूड करो। एंड देन जो अभी तुम टॉपिक्स पढ़ रहे हो उनके रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स और उसमें नेक्स्ट डे पे ऐड करो। तुम सुबह भी बना सकते हो यार, बट मैं यूजुअली रात में बनाती थी। पर पहले तो आई वुड से कि एक रात पहले ही बना रहा था, दिमाग में सेट रहता है कि सुबह उठ के फिर मुझे ऐसे काम करना है। अब वो कब काम करना है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें पता है कि तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव किस टाइम में रहते हो, तो जिस टाइम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो उस टाइम पे फिजिक्स उठाओ। और जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था कि हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम नहीं देना होता है। ओके, बायोलॉजी को लोग को ज़्यादा ही टाइम दे देते हैं, आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी ऊपर टाइम दे देते हैं। डोंट डू डैट भाई। बायो को 1 घंटा इज इनफ एवरी डे, अगर तुम 1 घंटा करो ना। एंड आई वुड से क्योंकि ना बायो की भी मेन चीज़ याद नहीं होती है, तुम्हें लगता हो रहा है कि तुमने रीडिंग मार ली है, तो पहले क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो उस चैप्टर का अगर तुम पढ़ चुके हो। जैसे अब तुम रिवाइज़ कर रहे हो तो फिर बिकॉज तो रिवाइज़ ही कर रहे हो गए, आई होप 4-5 महीने बाकी हैं, तो आई होप अब तुम रिविजन मोड पे ही हो गए। सो रिवाइज़ कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो क्वेश्चन बैंक लो, उसको सॉल्व करो, राइट। एंड देन फिर चैप्टर पढ़ो। सो नाउ यू विल नो कि अच्छा ये पॉइंट मुझे याद नहीं थे, मतलब तुमने पढ़े होंगे पहले बट वो याद नहीं रहते बिकॉज एनसीईआरटी भी पूरा रटना इज़ अ बिग थिंग। ओके, तो पहले क्वेश्चन बनाओ एंड देन यू विल नो कि ओके ये टॉपिक के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने, तो उन टॉपिक्स को जब रिवाइज करो तो ज़्यादा एम्फोसाइज डालो, इससे तुम्हें बायोलॉजी में एक्चुअली में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एंड फिजिक्स यू नो, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी डे, जो भी चैप्टर पढ़ो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री। सो ये करना है। एंड एट लास्ट अब मैं बताती हूँ कि मैंने वर्चुअली कैसे बनाया था अपना टू डू लिस्ट। सो आई यूज़ द ऐप कॉल्ड टू फोकस, यू कैन फाइंड दिस ऑन प्ले स्टोर एंड यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल बिकॉज ईजी है यूज़ करने के लिए, प्रमोशन नहीं है। मैंने तो ये यूज़ किया था, तो मैं बस बता रही हूँ कि मैंने यूज़ किया था। ऐसे तुम्हारे स्क्रीन पे ना विजेट बना हुआ आ जाएगा, ओके। एंड इस पर तुम्हें जो भी टास्क ऐड करना है यू कैन राइट एंड यू कैन सेव। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे ना सामने पे ही लिखा जाता है कि मेरा पता नहीं कब का केमिकल काइनेटिक्स लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी। सो ये सही रहता है। अपनी 4 चीज़ें रखी और मैं अपने मतलब मेन पेज पर रखती थी फ़ोन के स्क्रीन पे, कि जैसे मैंने फ़ोन खोला कि आई नो कि ये चीज़ें, और जैसे जैसे चीज़ें हो जाती है ना, इसमें ऑप्शन होता है यू कैन लाइक क्लिक ऑन दिस सर्कल एंड योर वर्क इज़ डन। सो एक मोटिवेशन भी देता है कि ओ माय गॉड आई एम डन। बहुत लोगों को वर्चुअली सूट नहीं करता है, उन्हें फिजिकली करने में अच्छा लगता है, लाइक फिजिकली कट कर रहे कि ओ माय गॉड आई एम डन विद द डे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ना मोटिवेशन ऐड करती है तुम्हारे दिन में, सो जिससे तुम और पढ़ाई कर सकते हो। सो यही है, छोटी छोटी बातें जिन पर ध्यान दोगे देन यू विल माइट फील लाइक अब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बिकॉज यार मतलब ऐसा लगेगा ना कि अच्छा काम पूरा कर दिया मैंने। सो एक मोटिवेशन देता है कि अब नेक्स्ट दिन और टू डू लिस्ट जो बनाओ ना उसमें जितना तुम काम कर सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा रखना। आई वोंट से कि मतलब तुम ऐसे जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे लिस्ट लिख दी, नहीं, मतलब तुमने तीनों सब्जेक्ट का एक काम लिखा है, देन कुछ एक और चीज़ ऐड कर लो, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, कोई पुराने चैप्टर की जैसे तुमने रीड किया है, ताकि तुम थोड़ा अपने आप को पुश करते जाओ ना, मतलब डे बाई डे तुम्हारा पढ़ने का टाइम इंक्रीज हो, बिकॉज नाउ यू नीड दिस। तुम्हें अब 11-12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल दैट नीट निकल जाए। सो डू दिस, इससे तुम्हारा धीरे धीरे ना टाइम भी इंक्रीज होगा, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड एट लास्ट मेरे पास एक और अच्छी चीज़ है जो आई यूज़ टू डू। लोग कहेंगे कि मतलब टॉपर्स भी ये करते हैं, विच इज़ ट्रू, सब में होता है। वॉल पे स्टिकी नोट्स चिपकाना। मेरी वॉल्स पे मैंने बहुत सारे स्टिकी नोट्स, और मैंने ये काम ना आई विश कि मैंने पहले स्टार्ट किया होता तो ज़्यादा हेल्पफुल होता। मैंने लास्ट के आई थिंक 3 महीने पहले या 3 महीने पहले शुरू किया था चिपकाना। एंड आई यूज़ टू लाइक सारे चिपका दिए, एंड देन जिस दिन में मेरा मॉक टेस्ट होता था, जस्ट लाइक संडे को मेरा मॉक टेस्ट होते थे, सो मैं एक बार रात में आधा घंटा निकाल के पूरी वॉल्स पे जो लगे हैं स्टिकी नोट्स, उसमें बायो थे जो पॉइंट्स में भूल जाती थी, केमिस्ट्री के फार्मूला, फिजिक्स के फार्मूला, छोटी छोटी चीज़ें, थ्योरी, वो मैं इन सब पे लिख के चिपका देती थी। और एक घर में ना लास्ट के जब पेपर है नेक्स्ट डे तो 30 मिनट्स इसको रिवाइज कर लिया, एंड दैट रियली रियली हेल्प्ड मी। सो मैं वॉल की अपनी फ़ोटो खींच के दिखा दूँगी। सो इफ़ यू कैन डू दैट, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही होगा, आई वुड से। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
एंड और किसी चीज़ पे इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट, you can tell me that in the comment section and I'll try to make that as soon as possible. Thank you guys, thank you for watching, and I will see you guys in the next video. Hello everyone, welcome back to my YouTube.